Recording in progress. ओम शांति। मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि बाबा हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। यही याद मन मना भव है। कल भी बाबा मन मना भव का मतलब बता रहे थे, क्योंकि गीता में तो बस लिख दिया है माँ मेकअप याद करो मन मना भव, बट उसका अर्थ कौन समझा है। तो भगवान कह के गए, लेकिन उसमें से एक दो पॉइंट कैसे भी उठा के डाल दिया। तो शिव बाबा का जितना बोला हुआ बात है उसमें से एक एक पॉइंट सिर्फ डाला हुआ। तो प्रश्न है, माया की धूल जब आँख में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है। तो माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। गुस्सा आया, तो क्या किए, कभी मुरली नहीं सुने, या कहेंगे कि नहीं आज मेरा माइंड ठीक नहीं, आज हम मुरली नहीं सुन सकते, रूठ जाएंगे, भगवान से रूठ जाते हैं। या फिर जो मुरली सुना रहा है उससे कुछ झगड़ा हो गया तो फिर मुरली से भी रूठ जाएंगे। तो भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते ये भूल जाते हैं, दुनिया को देखने लगते, तो बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, पढ़ाई कोई छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। बाबा सबका प्रेजेंस एब्सेंस देखते हैं, मुरली क्लास कौन आता है कौन छोड़ता है। तो ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिनमें जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाप से हमारा सारा रिश्ता, उस रिश्ते की गरिमा को समझना चाहिए। जैसे अभी अगर हमारे सामने हमारे पिता आए, माँ आए, और है ना, और या फिर हमारे गुरु ही आ जाए, और बचपन में जैसे पढ़ाई किए उस टाइम को याद करिए, तो गुरु आए और हम आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं, ये चुपचाप बैठे ही हुए हैं, गुरु आ गए हैं बट हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ये किसी और कमरे में बैठे हुए हैं, उठ के नहीं जा रहे हैं। तो ये गुरु की कितनी अवहेलना है। तो मुरली भले ही कोई भी सुनाता हो, लेकिन मुरली सुनाने वाला आ गया यानी भगवान आ गया, उसके द्वारा ही सुनाता है। उसके अंदर इतनी ताकत तो रहती नहीं, किसको कौन सा पॉइंट कैसे समझाया जाए। उसको मालूम भी नहीं होता है कि किसके साथ क्या घटा है। वो तो खुद मुरली में लाता है और उसको उसी तरह समझवाता है। तो बुद्धि में ये बात होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ाता है, हमको कौन पढ़ा रहा है, हमको कौन कह रहा है कि ये करो ये करो, और हम तब भी नहीं कर रहे हैं ना। टीचर होमवर्क दे और होमवर्क हम नहीं करके जाए, ऐसा होता था क्या। तो अभी भगवान टीचर बन करके, भगवान जिसका हम कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, कि वो हमको इतना होमवर्क देता है लेकिन हम सबका होमवर्क करते हैं। किसको क्या सुनाना है, किससे क्या पूछना है, सबका होमवर्क कर रहे हैं, किसी को किससे बात करवाना है, लेकिन भगवान का होमवर्क नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए ना, ये माया का काम है। देह अभिमान में भगवान का इम्पोर्टेंस नहीं रखिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है। तुम सोच रहे हैं कि नहीं भगवान नहीं है, अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन भगवान सबका रजिस्टर रखे हुए हैं। कौन होमवर्क करता है, कौन किस दिन प्रेजेंट है, कौन दिन किस दिन एब्सेंट है, कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कौन हमको कितना वैल्यू दे रहा है, मेरे बात पे कितना चल रहा है, सबका रजिस्टर, सब लास्ट में सबका रजिस्टर, जिसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड।
बहुत लोग इसका कोर्स करता है, जो हम आकाशिक रिकॉर्ड में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किया। तो सारा वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो प्रकाश का नोटबुक है। सच का रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे नहीं कि अ, है ना, भगवान बोल रहा है रिकॉर्ड हो रहा है तो वो जैसे डराने के लिए बोल रहा है, नहीं। सच का, वो आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने का एक टेक्निक होता है जिसमें हम जाकर देख सकते हैं मेरे कौन से कर्मों की सजा अभी ये जो मेरी स्थिति है वो मेरे किस कर्मों की है, ये सब उसमें लिखा जोखा है। तो ये पुरानी छीछी दुनिया, इनसे बच्चों को ले जाना कहाँ, घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को, अंदर में जरूर आता होगा कि हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। तो कब आएगा जब बुद्धि पवित्र होगी। जितना छी दुनिया में उलझेंगे, कभी एहसास ही नहीं होगा भगवान आया और चला भी गया, और हम बात बुनते रह गए। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में। जानते हैं बाप इस छिछी दुनिया से हमको वापस ले जाए, यह भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में याद रहे कि अब हम जाना है, हमको कहीं जाना है तो क्या करेंगे। कभी चैन से बैठ पाएंगे, क्या क्या पैकिंग कर लें। अभी आराम से है कि अभी तो नहीं विनाश होगा, अभी बहुत दिन है। अपने से मन मत मिला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एवर रेडी रहो, विनाश कभी भी हो। तुम कब जाओगे तुमको पता है क्या। तो हर एक दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, जिसे अभी जाना ही नहीं है। काल कब आएगा किसको पता है। महाकाल का साथ भी तो नहीं लिया है ठीक से। तो बुद्धि में रहे कि अब जाना है तो हम अपनी पैकिंग करेंगे ना बुद्धि से, कि चलो इससे भी हिसाब किताब पूरा करो, इससे कि और बढ़ाते जाएंगे। तो वंडरफुल चीज को याद करना होता है ना, तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने से बाबा युक्तियां बताते हैं। माँ में कम याद करो, देह के सारे धर्म, सारे संबंध भूल एक मुझे याद, और तभी विकर्म विनाश होगा। अगर पूरे दिन में कोई और भी याद आया तो विकर्म विनाश नहीं हुआ। कल की पूरी मुरली में बाबा ने यही कहा था, सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो तभी विकर्म विनाश होंगे। तो अभी तक भी विकर्म विनाश हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा पूरा बाबा की याद में रहना। सिर्फ बाबा को याद करना, एक सेकेंड गैस बंद करके। हाँ नेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। तो माँ एकम जब याद करेंगे ना, तभी विकर्म विनाश होंगे। यानी देह के सारे धर्म, सारे संबंध बुद्धि से छोड़। ऐसे नहीं कि खाना बनाना छोड़ देना, काम करना छोड़ देना, बाकी सब काम करते हैं। बुद्धि में सिर्फ बाबा के अलावा कोई ना रहे, ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास भी नहीं कर रहे तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। तो फिर बाद में पद कम हो जाएगा, सजा खानी पड़ेगी। तो पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं।
शास्त्र कब से सुने हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, सत्यों में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को भी को तो वंडर खाना चाहिए, बाप बगैर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, ये तो हमारा बाबा है। इनका कोई माँ बाप है नहीं, कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मन मना भव है। कितना सुंदर है ना। मन मना भव, रे मन तू मन मना भव। टीचर भरा पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ानी है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। कितना बाबा का बड़ाई है ना। पूरा धरती को भी पेपर बना ले, जंगल को भी पेन बना ले, और सारा समंदर को स्याही, तब भी नहीं पूरा होगा। तो चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं, कहते हैं बच्चों मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे, अभी अंत आता है। परमात्मिक अवस्था को भी नंबरवार पहुंच जाएंगे, तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, अनेक बार देखा और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पढ़े, पहले पढ़े थे। राज लिया, फिर गवाया, फिर ले रहे हैं, वह फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विषय के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वो ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, टीचर को कब भूलेंगे क्या। टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, तो फिर कौन छोड़ देते हैं, बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हमको कौन मिला है। वो आनंद नहीं मनाते, उनसे योग लगा के उस आनंद की अनुभूति नहीं करते हैं। हम बोले कि बर्तन गर्म है, लेकिन जब तक हम खुद टच नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तो गर्म का अनुभव नहीं होगा, है ना। वो स्पंदन कहाँ से आएगा। तो वो स्पंदन अंदर खुशी का स्पंदन हो, उसके लिए खुद हम बोल रहे हैं कि बाबा से याद में रहने कितना खुशी है। लेकिन उस खुशी को जब आप रियलाइज नहीं करेंगे, जब खुद योग नहीं करेंगे, खुद वो आनंद की अनुभूति नहीं करेंगे, तो खुशी कैसे रहेगी। दूसरे के कहने से तो खुशी नहीं रह सकती। अरे ये स्वीट तो बहुत मीठा है, इसको खाने से कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। खुद मजा का तो अनुभव नहीं होगा ना बिना खाए। तो बाप नॉलेज भी हर बात में देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना, मेरा कोई बाबा है बताओ। शिव बाबा किसका बच्चा है। पढ़ाई भी वंडरफुल, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो, और हम भी अभी क्या बने हैं, ब्राह्मण बने हैं। अब हम और कोई हमारा जाति पाति नहीं है, अब हम प्योर ब्राह्मण है। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। और देह के ब्राह्मण नहीं, हम आत्मा ब्राह्मण हैं अभी। तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहां पे बाबा क्या कह रहे, तुम भी जानते हो कि बाप को याद करते करते पावन बन जाए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती, गर्भ जेल में बहुत सजा मिलती है। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसी को सजा नहीं दे सकते, पहले दिखाते हैं कि तुमने क्या गलती की, फिर सजा देते हैं। मूंझ पड़े, ये सजा हमको क्यों मिलती है। अभी बाबा सब कुछ
जानता है ना कि कैसे सजा मिलती है, वो दृश्य दिखा रहा है कि मून जाते हैं कि हमको फिर ये सजा क्यों मिलती है, नहीं तो, है ना। अगर नहीं दिखाएं, किसी को साक्षात्कार नहीं कराएं, तो कहेंगे क्यों हमको ये सजा दे रहे हो। इसलिए साक्षात्कार कराते फिर सजा देते हैं। तो बाप को मालूम रहता है कि इसने अब पाप किया है, भूल की है। हमारे लिए छोटी सी बात है कि हम बाबा की बात नहीं मान रहे हैं, अभी भी सबसे बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान के लिए छोटी बात नहीं। भगवान अपना समय दे रहा है और हम अपना समय गवा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा सजा है। सब साक्षात्कार कराते हैं, उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। और और बाबा ने एक बात और कही है कि हम ब्राह्मणों के लिए तो इससे भी बड़ी सजा है। पूरा विश्व शीश महल बन जाएगा। यानी सबको दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या विकर्म किए, बाबा के बात नहीं मानी। वो सब दृश्य दिखाई देगा कि कैसे हम बात कर रहे थे, ये टाइम बात कर रहे थे, वो फास्ट रील घूमेगा, सबको दिखाई देगा। यहाँ गर्ल्स जेल में तो उसको दिखाई देता है, फिर भी वो सोचता है इज्जत गई। यहाँ तो पूरी दुनिया ही हमारा देखेगी कि इसने ये सब किया, और पूरी दुनिया ही देखेगी कि इसने राजाई पाई। तो उस समय क्या कैसा लगेगा। पूरा दुनिया शीश महल बन जाएगा। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। अपना रूप, अपना मन, अपने अनुसार कुछ भी किसको भी चलाना दुख दुख देना है। किसी को मोल्ड करने का तरीका प्रेम और क्षमा से। ये सीख रहे हैं हम, और सीखना है। मतलब ऐसे नहीं कि सब जान गया है, लेकिन अनजान बने नहीं रहना है। जब जान रहे हैं तो उसको यूज करना है, अनजान बने नहीं रहना। और जब नहीं जान रहे हैं तो उसको जानना, पूछना है कि इस स्थिति में हम क्या करें। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है। लेकिन हम क्या अभी भी सब पे अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए कहते हैं ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। माँ से लेके बच्चे तक, पिता से लेके पति तक, सब पे रोब चला रहे हैं। तो गलत है। न किसी पे भी रोब या इरिटेशन, कुछ भी का अंश वंश भी ना रहे, क्योंकि ये अंश वंश बन जाएगा लास्ट में। तो बहुत सजा मिलेगी। ये पढ़ाई ही तुमको तुम्हारे साथ चलनी है, तुमको गुल गुल बनना है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई समझ नहीं सकते। पढ़ाई वंडरफुल, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं इसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाप के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है कितने दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते, वास्तव में भूलने की चीज तो है नहीं। ये तो वंडरफुल बाप है। समझाते हैं जैसे एक खेल है, खेल के बाद किसको भी सुना झट याद रह जाती है ना, तो कभी भूलती नहीं। ये सिर्फ यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे, कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए या फिर 50,000 ब्याज मिलेगा, इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। बस वैराग की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, काया कला काया चट कर दी। तो बाप ब्रह्मा बाबा अपना बात बता रहे कि बचपन में माँ बाप जल्दी चले गए, तो बहुत दुख दिखा ना, तो वैराग्य था जीवन में कि कभी भी कुछ भी नहीं करना है। बस 10-50,000 मिल जाए घर। क्योंकि भाई जो था ना वो दुख देता था, बार बार टोकता था। तो इसलिए वो सोचते थे ब्रह्मा बाबा कि ऐसे हमको मिल जाए, बस स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो बहुत मुसीबत है। फिर एक सब बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। बस वैराग्य खत्म।
तो एक ही थप्पड़ माया माया ने काई का साली काला कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, यह तो दुनिया ही दोजख है। उसमें फिर यह जो नाटक सिनेमा है वह भी दोजख। ये देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती है। अखबार पढ़ते उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। बड़ी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना, वास्तव में ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तो दुनिया ही खत्म हो जानी, इसलिए तुम और सब भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हैं, सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती। जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद नहीं करो, इनसे ममत्व मिटा दो। सब कुछ खत्म होना, अब भी ममत्व नहीं मिटाएंगे तो मिटते देख करके हाय हाय हो जाएगा। हाय ये चला गया, हाय ये खत्म हो गया। यह सब शरीर तो पुरानी छीछी है। भल आत्मा शुद्ध बनती है परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। जब चाहते भी हैं, सब चाहते भी हैं कि हम मुक्ति पावें। तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की, यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना, राजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है, अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की है। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। तो भक्ति मार्ग में भी मेरे अंदर क्या रहता था कि अगर आज व्रत किया है तो आज मन का व्रत हो मेरा, कि ना कोई लोभ हो, न मन में मोह हो, न कभी किसी पे क्रोध आए, सबके लिए प्यार हो। ऐसा मेरे अंदर रहता था। और वैराग्य रहे। और कभी भी संस्कृत मंत्र पढ़ने का मन नहीं करता था, वो हिंदी में पढ़े समझे और उसका स्वरूप बने, ऐसा मन करता था। तो हम कभी भी सप्तशती का पाठ भी ना हिंदी का ही पढ़ते थे। तो अंदर में आता है यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, बट टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं ये तो कोई गुरु से सीखा। तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं, आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, उनको हीरो में वजन करते हैं। तो ऐसे सतगुरु को किस में वजन कराएंगे? ये तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन भी कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। वो तो प्रकाश है ना, परमात्मा, हमारा सतगुरु। उनका क्या वजन होगा? एक हीरा भी नहीं आएगा उसमें। तो ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। तो महीन बात हुई, भल तो सब कहते हैं ईश्वर, हे ईश्वर, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि भगवान और टीचर, यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसीलिए बैठते हैं कि मुखरा देख सके। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बिगड़ स्थापना थोड़ी करेंगे, जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते, बहुत प्यारे लगते। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। बल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। बेहद का बाप, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है। इसीलिए उनका क्या नाम है? स्वयंभू।
जिसको ही सब याद करते हैं, सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे कि इस जन्मों के लिए बड़ा प्यार, बेड़ा पार हो गया, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से ये वर्षा मिलता है, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते। सारा चक्र बुद्धि में, ऐसा चक्र तो कोई बना न सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो बेहद, बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे, महाकाल भी है। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। गीता में भी बाबा ने लिखा है कि मैं परम धाम में लिख रहने वाला हूँ। मैं मैं महाकाल हूँ, सबको एक साथ ले जाता हूँ। तो कृष्ण भला परम धाम रहने वाले हैं, कृष्ण भला महाकाल कहेंगे उनको। तो सब कुछ मिक्स कर दिया है। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते, पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे, ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, यह बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ, अपना रोल सब निभा रहा है, हमको अपना पार्ट निभाना है। हमको पार्ट निभाने के लिए बाबा दे रहा है, हमको वही निभाना है। इसमें फिर मन मत मिलाएंगे तो फिर अमानत में खयानत है। बाबा का, बाबा हमको क्या रोल बनाया दिया है अभी, ब्राह्मण का। ब्राह्मण बन के क्या देना है सबको, बाबा का परिचय नहीं दे रहे हैं और खुद ही उलझे हुए हैं। तो फिर विकल्प बन रहा है, बनते जा रहा है लगातार। एक एक सेकंड का 1000 गुना दंड है, एक एक सेकंड का, क्योंकि ये एक एक सेकंड बाकी युग के कई कई वर्षों के बराबर है। तो जैसे वहां कोई 10 साल कोई पाप किया, वो यहाँ 1 साल के, 1 सेकंड के पाप के बराबर। तो इसीलिए कर्मों की गुह्य गति बाबा बता रहे हैं कि अभी भी संभलो। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता, परम टीचर, परम गुरु भी, इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, ये बेहद का खेल है, हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ। बेहद के बाप से हम ही बेहद की बादशाही लेते, हम ही मालिक थे। वैकुंठ हो गया, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है तो फिर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात यानी हमारा पैर नर्क की तरफ और मुख स्वर्ग की तरफ, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें जिनका स्मरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए, किसी के भी शरीर की तरफ ध्यान न जाए। रिश्ता देखना नहीं, शरीर देखना, आत्मा देखना है नहीं। आत्मा भाई भाई है सारा। बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं, वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, पढ़नी और पढ़ानी भी है। वरदान देखिए, बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण, शांति की शक्ति के साधन प्रयोग मिलाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। जैसे कोई आत्मा के प्रति हम बहुत शुभ भावना रखें ना, तो धीरे 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 और कभी अचानक भी ऐसा होगा, पल काया पलट हो जाएगी।
तो जिसके प्रति भी उनका नफरत था, उनके मन में उनके प्रति शुभ भावना हो जाएगी। उस शुभ भावना, हमारा जो वाइब्रेशन वो उनके हृदय में भर जाएगा। उसके लिए बोलना नहीं है, बस दिल से दुआ देनी है, बहुत दुआ देनी है। उन सबको इमर्ज कर लें अपने सामने, और बाबा का प्रकाश आपके ऊपर जा रहा है और आपसे उनमें जा रहा है, और उनको खूब दुआएं दे। 108 बार एक ही लाइन बोल दे, आपका भला हो, आप सुख पाए, आप निरोगी रहे, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। आपका भला हो, आप सुख पाए, आप निरोगी रहे, आपके सारे दुख दूर हो जाएं। ऐसे भी करेंगे, अगर कोई वर्ड्स नहीं आ रहा बहुत सारा तो भी उनको शुभ भावना, शुभकामना जाएगी, वो बदलेंगे, परिवर्तन होंगे। तो स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। मुरझाइश नहीं आनी चाहिए। मुंह बना लिए, नाराज हो गए। जो राज नहीं जानता वही नाराज होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।